जय हिंद साथियों। तो साथियों विलोम शब्द की आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे, तो आज देखेंगे हम विलोम शब्द के अगले 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं। आइए साथियों देखते हैं कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही से सोल्व कर पाते हैं, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास, और शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 31 से शुरू है, अथ का विलोम शब्द है। साथियों अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत, इति, अर्थ या फिर आदि। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कमेंट में टाइप करें जी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा अथ का विलोम शब्द होता है साथियों इति। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। उर्वर का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कृष्ट, उत्तमर्ण, ऊसर या फिर अतिवृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? धरती, पृथ्वी, अंबर या फिर जल। तो साथियों अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का मतलब मैं आपको बता देता हूं। अवनी का मतलब होता है साथियों आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी और धरती ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये इसके पर्याय बची हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट में टाइप करें। जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा अंबर। अंबर मतलब आकाश। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 34। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट, विकृत, अधम या फिर कीर्ति। तो साथियों उत्तम का मतलब होता है कोई अच्छा, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 अधम। अधम का मतलब नीच भी होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। नीरस का विलोम शब्द क्या है? साथियों नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? पारस, सरस, विरस या फिर अरस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरस। नीरस का विलोम शब्द सरस होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 36 है, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? विमुख, प्रतिमुख, गौण या फिर सामान्य। तो साथियों मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हां, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ सामान्य। सामान्य इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 37 है, धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? दरिद्र, धनेश्वर, कंचन या फिर धनाढ्य। तो साथियों धनेश्वर और धनाढ्य तो दोनों पर्यायवाची हो गए धनवान के। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके दरिद्र और कंचन। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हां, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। दरिद्र इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। मूक का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हास, साप, गौण या फिर वाचाल। तो मूक का होता मतलब मौन वाला, जो आदमी कम बोलता है उसको साथियों मूक कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका वाचाल, यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगला प्रश्न। मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? दानव, ईश्वर, पशु या फिर पुरुष। मानव का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हां, इसका सही आंसर होगा साथियों दानव। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40 है हमारा। शोषक का विलोम शब्द है। शोषित, पोषक, पोषक या फिर पोषित। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा साथियों? शोषक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पोषक। और पोषक भी कौन सा आएगा? जिसमें षटकोण वाला स होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 41 है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पिछले कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, कृपण, कृतघ्न या फिर करुण। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 3 कृतघ्न। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सभी को रट लेना, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 42 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अनुराग का विलोम शब्द है। अराग, वैराग्य, विराग या फिर वीतराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर, जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43 हमारे आज की क्लास का। दक्षिण का विलोम शब्द है साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्चिम, पूरब, उत्तर और दायां में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर। दक्षिण का विलोम शब्द उत्तर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 44 है। आशा का विलोम शब्द है दुराशा, निराशा, हताशा या फिर नवमी। तो साथियों आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। जी हां, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ निराशा। आशा का विलोम शब्द निराशा होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 45 है। संधि का विलोम शब्द है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ना, संक्षेप, विग्रह या फिर विस्तार। आपने लिखा हुआ भी देखा होगा कि संधि विच्छेद करें या संधि विग्रह करें, तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग बांटना या फिर तोड़ना। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 46 है। परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य या फिर अपरोक्ष। तो साथियों परोक्ष का विलोम शब्द अपरोक्ष नहीं होगा। जो भी साथी सोच रहे हैं अपरोक्ष, बिल्कुल नहीं होगा। इसका विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 47 है। उपेक्षा का विलोम शब्द है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या फिर लौकिक। साथियों आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। उपेक्षा का मतलब परीक्षा से बहुत दूर तक नहीं मिलता है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। लौकिक इसका ऑप्शन नहीं होगा। उत्प्रेक्षा एक अलंकार होता है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट में हमारा एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 2 अपेक्षा, यही इसका विलोम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आप एलिमिनेट ट्रिक का भी यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा उपेक्षा का विलोम शब्द साथियों अपेक्षा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 48 आज की क्लास का हमारा। शाश्वत का विलोम शब्द है सदैव, अनश्वर, क्षणिक या फिर रहस्यमय। साथियों शाश्वत का मतलब होता है बहुत समय तक रहने वाला या बहुत समय तक चलने वाला। जो चीज नष्ट नहीं होती उसको शाश्वत कहते हैं। तो साथियों सदैव चलने वाला शाश्वत हो गया, अनश्वर का मतलब भी शाश्वत हो गया, रहस्यमय एक अलग चीज होती है। तो इसका हो जाएगा क्षणिक, जो कुछ समय के लिए ही रहता है, ये उसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 49 है। आस्तिक का विलोम शब्द है नास्तिक, ईश्वरवादी, रूढ़िवादी या फिर सर्वज्ञाता। तो आस्तिक का विलोम शब्द बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट में टाइप करें इसका आंसर। जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा नास्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कटु शब्द का सही विलोम शब्द है सरस, मिष्ठान, मिठाई या फिर मधु। ये साथियों मधुर कर लेते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो कटु शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मधुर। कटु का मतलब होता है मधुर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 51 है। निराकार शब्द का विलोम है आकार, विकार, साकार या फिर प्रकार। तो साथियों निराकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताएं। जी हां, इसका सही आंसर होगा साथियों आकार और साकार। दोनों ऑप्शन आपके इसमें से सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसके लिए दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 52 है। अजेय शब्द का विलोम है जय, विजित, पराजित या फिर परास्त। साथियों अजेय शब्द का मतलब होता है जिसको पराजित न किया जा सके। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जिसको पराजित किया जा सके, यानी कि पराजित। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हंसना शब्द का विलोम शब्द है चुप रहना, रोना, मुस्कुराना या फिर चिल्लाना। साथियों हंसने का विलोम शब्द सीधा सीधा होता है रोना। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 54 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उग्र शब्द का विलोम शब्द है शांत, अग्र, अशांत या फिर क्रोधी। सोचो उग्र मतलब होता है उपद्रव मचाने वाला। उपद्रव क्या होता है? उपद्रव मतलब शोर मचाने वाला। तो उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो शांत रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा शांत। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 है। ईर्ष्या शब्द का विलोम शब्द है प्रसन्नता, स्नेह, जलन या फिर शीतलता। तो साथियों इस ईर्ष्या का मतलब होता है एक दूसरे को देखकर जलना, यानी कि जलन। तो इसके अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? यानी कि स्नेह, हर किसी से प्रेम करना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्नेह। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 होगा साथियों, 56 नहीं, प्रश्न नंबर 55 होगा ये। आज्ञा शब्द का विलोम है हुक्म, आदेश, अवज्ञा या फिर उपकार। सोचिए आज्ञा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञा का उल्टा होता है साथियों अवज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपकार शब्द का विलोम शब्द होगा अपकार,
आहार, साकार या फिर आगम। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, अपकार। उपकार शब्द का विलोम शब्द अपकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंच शब्द का विलोम है नीचा, समतल, नीच या फिर पाताल। साथियों यहां पर ध्यान से देखना, अगर यहां पर ऊंचा होता तो हमारा इसका विलोम शब्द होता नीचा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ साथियों केवल ऊंच, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा हमारा नीच। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 है। तुच्छ शब्द का विलोम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तुच्छ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? महान, छोटा, गुरु या फिर बड़ा। तो तुच्छ का मतलब होता है नगण्य, बिल्कुल छोटा सा कोई आदमी। और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा साथियों? इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा महान। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 60 है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है ये। सार्थक शब्द का विलोम है अर्थवान, आर्थिक, बेकार या फिर निरर्थक। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको कमेंट में टाइप करके बताना क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। और साथियों साथ में आपको अपना स्कोर कमेंट में टाइप करना है कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट में टाइप करें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।